नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुलिश व्यू में। चलिए देख लेते हैं कि भाई सब कुछ सही चल रहा है इंडिया में। फिस्कल डेफिसिट सही चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट सही चल रहा है, इन्फ्लेशन ठीक है, ग्रोथ रेट ठीक है। उसके बाद भी आप रोज़ देख रहे होंगे, लाइक बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि एफआई जो है अपना माल जो है डेली सेल कर रहा है। एफआई सेलिंग डेली। अब वाई क्यों ऐसा हो रहा है? आप देखते होंगे कि 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ इतना माल एफआई ने निकाला। रिटेल निवेशक प्रभावित। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? पहला रीज़न पहला रीज़न है बिग मनी गेम। जब भी कोई एफआई इंडिया में आता है, एफआई के पास देखो बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, बड़ा पैसा जिसको आप बोलते हो ना, हज़ारों करोड़ रुपए, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस। अब क्या है कि जब उनको ये सब इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो छिटपुटिया कंपनी में तो लगाएगा नहीं जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ है या 10 करोड़ है, 20 करोड़ है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है इंडिया में, तो यहाँ पे तो लगाएगा नहीं वो। अब वो किन कंपनियों में लगाएगा? जिनका मार्केट कैप लेट्स से कम $1 बिलियन है। उसको तो डॉलर में इन्वेस्ट करना है ना। अब $1 बिलियन कितना होता है? $1 बिलियन होता है 8,000 to 9,000 करोड़, क्योंकि डॉलर मोटा मोटी आपका 88-87 टाइप चल रहा है, तो 9,000 करोड़ के करीब हम $1 बिलियन मान लेते हैं। अब 9,000 करोड़ के ऊपर इंडिया में पता कितनी कंपनियां हैं मार्केट कैप की? 560 से 570। ये वैल्यू डेली चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक प्राइसेस, बट हाँ रफली इतनी कंपनियां हैं। तो बेसिकली देखिए, मार्केट, मान लीजिए कि ये मार्केट इतनी बड़ी है, ये मार्केट है, तो एफ आई का प्लेग्राउंड सिर्फ इतना है। इनफैक्ट मार्केट इतनी भी नहीं है, ये मार्केट इतनी बड़ी है। एफ आई के पास 560 स्टॉक हैं और ये मार्केट में 7,000 स्टॉक हैं। तो आप सोचिए कि एफ आई कितना लिमिट हो गया है बेचारा, कि वो क्या करे तो क्या करे। 560 कंपनियाँ, उसमें 560 में उसको कहीं तो कहीं ग्रोथ नहीं दिखेगी तो वो क्यों आएगा? राइट, पहला रीज़न क्लियर हो गया। अब दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है करेंसी डिप्रिसिएशन। अब हम रोज़ देखते हैं कि भाई रुपया गिर गया, डॉलर बढ़ गया, ये सब इसका इम्पैक्ट क्या है, और ये सब लोग चिंतित रहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट सीधा एफआईआई के निवेश पे आता है। मान लीजिए कोई एफआईआई है, ये ये हमारा बढ़िया सा सुंदर सा एफआईआई है, पुराने ज़माने का, जब बहुत पैसा इन्वेस्ट करता था। मान लीजिए ये अपना $1 लेके आया, $1 ही अभी बेचारे के पास, थोड़ा टेस्ट करने आया मार्केट को। ये इसका रहा $1 का नोट। मेरी राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब ये अपना $1 लेके आया बाज़ार में। अब मोटा मोटी मान लेते हैं कि जब ये बाज़ार में लेके आया था तो 80 रुपये चल रहा होगा भाव डॉलर का, क्योंकि बढ़ रहा है दिन ब दिन। अब ये बंदा लेके आया 80 रुपये। अब मान लेते हैं कि निफ्टी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया इसको, मतलब छप्पर फाड़ दिया, तो 12% मान लेते हैं, क्योंकि निफ्टी का एवरेज लॉन्ग टर्म CAGR 12% ही है। तो भाई 12% मान लेते हैं। अब ये बंदा 80%, 80 रुपीज़ लेके आया। अब 12% के हिसाब से 89.4 इसका, या 89.6 के करीब इसका बनता है। मैथ कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर क्या देना है इसको बेचारे को? LTCG देना है, अगर ये 1 साल के ऊपर होल्डिंग रखेगा, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी अपना बंदा टैक्स देगा इसके ऊपर एफआईआई, तो टैक्स के बाद 1 सवा रुपये इससे कट जाएगा, कट गया एफआईआई का। अब इसके पास बचे 88.4 रुपये। ठीक है जी, अब इसके 80 रुपीज़ के 88.4 रुपये बन गए। अब मान लेते कि भाई अब इसको, इसने भाई बहुत पैसे कमा लिए, अब मैं चलो अब इसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए चलो सेल कर देते हैं। तो भाई सेल करते करते क्या पता चला कि डॉलर का जो भाव पहले था 80, वो बढ़ के 84 हो गया भाई 1 साल में। मान लीजिए 1 साल से थोड़ा ज़्यादा में, 13 महीने में, 1 साल से में 80 से 84 हो गया। अब वो भाई उस USA में रुपए तो चलेंगे नहीं ना, उधर तो डॉलर चलते हैं, उसको तो डॉलर चाहिए ना। तो जब वो बंदा अपने 88.4 रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेगा,
कन्वर्ट करेगा तो उसको तो भाई 84 के हिसाब से मिलेंगे। 84 के हिसाब से कितना मिलेगा, $1.05। तो 5 सेंट, वो एक सिंगर है ना 50 सेंट, उसका भी 1/10, तो 5 सेंट उसको मिलेंगे भाई, विच इज़ अ रिटर्न ऑफ 5%। 5% का रिटर्न उसको मिलेगा भाई। अब दोस्तों, अब अमेरिकन में जो बॉन्ड यील्ड्स होती हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड 10 ईयर 20 ईयर बॉन्ड, दे आर कंसिडर द सेफेस्ट एसेट ऑन अर्थ, क्योंकि यूएस का गवर्नमेंट ऐसा माना जाता है कि कभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा ही इतना है, रिसोर्सेज इतने हैं। अब उस बॉन्ड जो है उसको भी करंट, अब उसका रेट आई थिंक क्लोज टू 5 ही चल रहा था, पर अभी भी 4.7 4.8 बन रहा होगा। अब ये एफआई जो है, स्मार्ट सा आदमी, $1 जो लेके आया था, ये बंदा कह रहा है कि भाई मैं फालतू में तुम्हारे इंडिया में निफ्टी में निवेश करूँ, जब मुझे अपने ही देश में 4 से 5% अपने देश में रिस्क फ्री मिल रहा है, रिस्क फ्री। तो मैं यहाँ पे निफ्टी में आके अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊँ, जब मुझे लेना तो 5% ही है एंड में। तो ये आधे % के लिए अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा वो, और ऊपर से रेंज भी छोटी है मेरे पास कंपनीज़ की। 7,000 में से 500 कंपनी का तो मेरे पास है इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा। तो इस वजह से एफआईआई जो है धड़ाधड़ माल बेच रहे हैं। और आप यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखिए तो धड़ाधड़ बढ़ रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो बिल्कुल इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।